हेलो एवरीवन, एक्मे फिनट्रेड इंडिया लिमिटेड, जिसे हम आसान लोन्स कंपनी के नाम से भी जानते हैं, इसका आईपीओ आज से मार्केट में ओपन हो चुका है। ये कंपनी एक एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिसे 20 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में लोन प्रोवाइड करने का। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपनी क्या करती है, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, किनको ये लोन प्रोवाइड करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। सो फ्रेंड्स, ये कंपनी एक बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, यानी कि इस कंपनी का जो मेन काम है यहाँ पर वो है लोन प्रोवाइड करना। डिफरेंट कैटेगरीज में कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें आ जाते हैं 2 व्हीलर लोन्स, लाइक बाइक एंड स्कूटर के लिए अगर आपको लोन लेना है तो आप इस कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा 3 व्हीलर लोन, जिसमें आ जाते हैं इलेक्ट्रिक रिक्शा, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट में, उसके लिए भी ये लोन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है फार्मर्स लोन, यानी कि अगर फार्मर्स को अपने इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए कोई भी यहाँ पर लोन की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है स्मॉल बिजनेस ओनर्स, यानी कि अगर आपका कोई भी लघु उद्योग है, उसके लिए आपको कोई भी लोन की रिक्वायरमेंट है, देन आप इस कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। इस कंपनी को 20 ईयर से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड इस फील्ड में जितने भी टाइप ऑफ लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करा रही है। नेक्स्ट अगर हम ये बात करें कि इनका जो मेन फोकस एरिया है वो क्या रहने वाला है, तो इनका मेन फोकस एरिया होता है रूरल इंडिया। इसके अलावा सेमी अर्बन एरिया, यानी कि जो मिडिल साइज सिटीज होती हैं वहां पर लोन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट अगर हम ये बात करें कि ये कहां पर हमारे इंडिया में लोन्स प्रोवाइड कर रही है, तो इसमें आ जाता है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसके अलावा इनकी जो ऑफिस की अगर हम बात करें तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस उदयपुर राजस्थान में है एंड कॉर्पोरेट ऑफिस इनका मुंबई महाराष्ट्र में है। कंपनी के पास अभी 12 ब्रांचेस हैं एंड 25 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट है। पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जहां पर जाकर आप डायरेक्टली लोन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें तो कंपनी के पास अभी 125 परमानेंट एम्प्लॉयज हैं दिसंबर 2023 क्वार्टर तक। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये क्लियरली समझ आ गया है कि कंपनी क्या करती है। अगर समझ आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल यहाँ पर ये है कि कंपनी लोन्स प्रोवाइड करती है एंड उससे जो भी इंटरेस्ट यहाँ पर कंपनी के पास आता है वो यहाँ पर कंपनी के लिए प्रॉफिट में कंसिडर किया जाता है। अब हम डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं और इस आईपीओ के बारे में बाकी सब डिटेल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि कंपनी स्टेबल है या फिर नहीं, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं। अगर हम कंपनी के एसेट्स की बात करें तो मार्च 2021 से लेकर अभी दिसंबर 2023 तक हमें इनके जो एसेट्स है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं मार्च 2021 में जो एसेट्स 455 करोड़ के आसपास का था, अभी वो 417 करोड़ के आसपास हो गया है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो यहां पर रेवेन्यू में भी हमें ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं इनका रेवेन्यू भी 86 था, जो कि अभी कम होकर 53.45 करोड़ के आसपास हो गया है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी पहले इनका ज्यादा था, 16.31 करोड़ के आसपास का था मार्च 2021 में, अभी दिसंबर क्वार्टर तक 12.25 करोड़ हो गया है। अगर हम बोरोविंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर बोरोविंग भी यहां पर कम हुई है, बट जैसा कि हम जानते हैं ये एक बैंकिंग कंपनी है, तो अगर ये बोरोविंग्स को ही कम करेगी तो आगे अपने कस्टमर्स तक पैसे कैसे पहुंचाएगी। तो यहां पर अगर हम ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं। कंपनी के एसेट्स भी नहीं बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू में भी यहां पर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो वो भी यहां पर हमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए जो फाइनेंशियल्स हैं वो मुझे कंपनी के यहां पर अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं। अब हम इस आईपीओ की बाकी सब डिटेल्स भी देख लेते हैं। आईपीओ ओपन रहेगा 19 जून से लेकर 21 जून के बीच। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रखा गया है। आईपीओ का प्राइस बैंड 114 टू 120 पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में 125 शेयर्स होंगे। इशू साइज 132 करोड़ का है एंड ये पूरा का पूरा इशू यहाँ पर फ्रेश इशू है, इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है एंड कंपनी के लिए ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है कि यहाँ पर जो भी पैसे आने वाले हैं वो कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए यूज करने वाली है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 19 जून को, क्लोज होगा 21 जून को, अलॉटमेंट आ जाएगा 24 जून को। अगर आपको ये आईपीओ लॉट नहीं होता है देन 25 जून तक आपके पास रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा एंड 25 जून को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे एंड ये आईपीओ
26 जून को टेंटेटिवली स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। अगर हम कंपनी के आईपीओ के वैल्यूएशंस की बात करें तो जो प्राइस बैंड यहां पर सेट किया गया है 114 टू 120 पर शेयर, यहां पर जो इनका प्राइस सेट है वो बहुत ज्यादा हाई भी नहीं रखा गया है एंड लो भी नहीं रखा गया है, यानी कि हम इसे मीडियम वैल्यूएशंस बोल सकते हैं। मार्केट में ऑलरेडी कुछ कंपनीज हैं एंड वो अच्छी स्टेबल कंपनीज भी हैं सेम सेक्टर की, लाइक कोरोमंडल फाइनेंस, इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, जो हमें अच्छे वैल्यूएशंस और उन कंपनी के रेवेन्यू भी हाई है कंपेयर टू इस कंपनी। सो यहां पर अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो ज्यादा गैप नहीं छोड़ा गया है, हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग इन के हिसाब से यहां पर गैप छोड़ा गया है। कंपनी अगर प्राइस बैंड को और ज्यादा नीचे लेकर आती तो हमें इसमें ज्यादा लिस्टिंग इन देखने को मिल सकता था, क्योंकि आईपीओ का जो साइज है यहां पर वो छोटा है। अब हम इस आईपीओ का करंट जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि ग्रे मार्केट में कैसे डिमांड चल रही है। ध्यान दीजिएगा, हमें सिर्फ ग्रे मार्केट पर रिलाई नहीं करना है। अभी हमने रिसेंटली कुछ आईपीओ देखे हैं जिनका ग्रे मार्केट कुछ और कन्वे कर रहा था, बट उनकी जो लिस्टिंग है वो अलग हो जाती है। सो जीएमपी सिर्फ एक इंडिकेटिव फिगर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम इस आईपीओ करंट जीएमपी की बात करें तो इसका जीएमपी अभी 40 रुपीज चल रहा है एंड अगर हम एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में 5,000 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है, यानी कि करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड लिस्टिंग 33.33% के आसपास का है एंड आईपीओ आज ही ओपन हुआ है। सो नेक्स्ट 2 डेज में हमें यह देखना होगा कि इसका जीएमपी यहां से और ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है। सो फ्रेंड्स, अब हम फाइनल डिसीजन देख लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले हम यहां पर लिस्टिंग इन पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी कंपनी का जो जीएमपी है उसके बारे में बताया, कंपनी का जीएमपी यहां पर 30% तक का चल रहा है, यानी कि हमें 30% तक का लिस्टिंग इन देखने को मिल सकता है एज पर करंट जीएमपी। यहां पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात यह है कि ये आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है। आने वाले 2 दिनों में अगर इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड चलती है कंटिन्यूअसली, तभी ये आईपीओ लिस्टिंग इनके लिए सेफ रहने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह हो जाता है कि अगर आज से लेकर नेक्स्ट 2 दिनों में इसे अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तभी ये आईपीओ लिस्टिंग इनके लिए सेफ रहेगा, अदरवाइज ये सेफ नहीं रहने वाला है। ये आईपीओ थोड़ा सा रिस्की हो जाता है एंड अगर मार्केट कंडीशंस भी इस आईपीओ को सपोर्ट करते हैं, तभी हम इस आईपीओ को कंप्लीटली यहां पर लिस्टिंग इन के लिए सेफ कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी लिस्टिंग इन के लिए हमें 3rd डे तक का वेट करना चाहिए, एंकर लिस्ट आने का वेट करना चाहिए। अगर इस आईपीओ की अच्छी एंकर लिस्ट आ जाती है, सब्सक्रिप्शन भी अच्छा मिलता है एंड जीएमपी भी कंटिन्यूअसली ऊपर रहता है, तभी आप इस आईपीओ में लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज अवॉइड कर दें। अभी मार्केट में और भी 2-3 आईपीओज हैं जो नेक्स्ट कुछ दिनों में आने वाले हैं, तो हम उन आईपीओज में फोकस कर सकते हैं अगर ये आईपीओ हमें यहां पर रिस्की नजर आता है। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैंने आपको कंपनी के बारे में अभी सभी डिटेल्स शेयर किए हैं। कंपनी यहां पर स्टेबल नजर आ रही है। उनका जो सेक्टर है यानी कि लोन सेक्टर का जो डिमांड है वो आगे कम नहीं होगी, बट इस सेक्टर में जितनी ज्यादा डिमांड है उतना ही ज्यादा कंपटीशन भी रहने वाला है। एग्जिस्टिंग जो कंपनीज हैं लाइक श्रीराम फाइनेंस, कोरोमंडल फाइनेंस, इसके अलावा और बहुत सी एनबीएफसी कंपनीज है जो कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करती है। सो इस कंपनी के लिए यहां पर कंपटीशन देना दूसरी बड़ी कंपनीज को थोड़ा टफ होने वाला है। सो अगर ये कंपनी बाकी सभी कंपनीज को कंपटीशन दे पाती है एंड अपने एसेट्स, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा पाती है, तभी ये कंपनी आगे चलकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ कंसीडर की जा सकती है। बट करंट कंपनी की जो कंडीशन है एंड कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी सेफ नजर नहीं आ रही है। जब ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है उसके बाद अगर कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म करती है ये कंपनी, तभी हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एंटर करना चाहिए। अभी के लिए अगर आपको किसी फाइनेंसिंग कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो यहां पर ज्यादा बेटर रहने वाला है। सो अभी के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन आपका होगा। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स जरूर चेक करें एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय जरूर लें। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। अगर लगा देन इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।